दोस्तों, अगर आप संजय लीला भंसाली की ऑन स्क्रीन दुनिया के इश्क में गिरफ्तार होते रहे हैं तो मुझे लगता है कि हीरा मंडी आपको बहुत ही ज्यादा तसल्ली देगी। लेकिन दोस्तों, इस शो को देखने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि इसकी स्टोरी के बारे में जान लेना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हीरा मंडी की कहानी 1920 से शुरू होती है, लाहौर के उस इलाके से जहाँ तवाइफे रानियां होती हैं, जहाँ सेट से लेकर उनके कैरेक्टर्स के आउटफिट तक सब कुछ जिस डिटेल और शिद्दत से तैयार किया गया है, मुझे लगता है कि उसके लिए डिजाइन नहीं बल्कि क्राफ्ट का इस्तेमाल करना ज्यादा सही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्राफ्ट सिर्फ सेट, कपड़े और गहने तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि उनके कैरेक्टर्स के कन्वर्सेशन, उनके वर्ड, उनकी बॉडी लैंग्वेज और हाथों से लेकर आंखों तक के ज्वेलर्स में वो चीजें नजर आती हैं। दोस्तों, एकदम शुरुआत में ही एक तवायफ अपनी बहन के बच्चे को शानदार कीमत पर एक बे औलाद नवाब को बेचती हुई दिखाई देती है। आप उसकी इस हरकत को अपनी नैतिकता के सवाल के दायरे में समेटना ही चाहेंगे कि आपसे पहला सौदा करने वाली तवायफ अपनी बहन पर ही सवाल उठा देती है और वो कहती है कि बेचते नहीं तो क्या करते, क्या हम इसे दलालों का खसरा बनने देते। भंसाली अपनी पहली चाल चल देते हैं, आपके ऐसे सवालों को ठिकाने लगा देते हैं। और दूसरी बात ये पक्की हो जाती है कि तवायफों की विरासत में खून से जुड़े रिश्ते से ज्यादा पक्की चीज उनकी अपनी रिवायतें और अपना गर्व है। तो दोस्तों, अब मेन कहानी शुरू होती है करीब 10 या 15 साल के बाद। ये टाइम लीप को शो नहीं बनाएगा, ऐसा कैरेक्टर्स की उम्र से जज होता है। यहाँ आपको मल्लिका जान मिलेंगी अपने शाही महल में। हीरा मंडी की भाषा में गुरूर की स्पेलिंग मल्लिका जान लिखी जाती है। और यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा खास सीन ये लगता है कि मल्लिका जान अपनी बेटी यानी बिब्बो जान की गायकी को रिकॉर्ड करके मशहूर करने का ऑफर लाए एक अंग्रेज को वो अपना कद बताते हुए कहती हैं कि हम चांद हैं जो दिखता तो खिड़की से है मगर किसी के बरामदे में नहीं उतरता। चांद तो मल्लिका जान है जिसपे वो मेहरबान है, उसकी रात पूनम कर दे और जिस पर वो खफा हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अदिति राव हैदरी के हिंदी प्रोजेक्ट में ये सबसे ज्यादा बेहतरीन काम है उनका। बिब्बो जान मल्लिका जान की बहुत ही ज्यादा अच्छी बेटी है, उसमें अपनी माँ के तेवर तो नहीं है मगर वो उनकी सबसे ज्यादा अच्छी चेली है। मल्लिका जान उससे जो चाहे वो करवा सकती हैं और वो करेंगी भी, लेकिन अपनी मर्जी से बिब्बो जान सिर्फ एक काम करती हैं, वो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों की मदद के लिए अपने हुनर का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा मल्लिका जान की छोटी बेटी आलमजेब की दिलचस्पी कोई तवायफ बनने में नहीं है, उसकी दिलचस्पी शायरी में है। मल्लिका जान को यकीन है कि उनकी ये बेटी उनकी विरासत को बहुत ही ज्यादा आगे ले जाएगी, इसलिए वो हर तरीके से उनकी नथ उतरवाई करवाना चाहती हैं, जो एक लड़की का तवायफ के पेशे में बहुत ही ज्यादा गजब का डेब्यू है। आलमजेब अब तक तो किसी तरह बची हुई हैं, मगर कब तक बच पाएंगी। और इसी बीच उसे एक नवाबजादे से इश्क हो जाता है, तो इसके बाद इस शो का मामला बहुत ही ज्यादा उलझ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, मल्लिका जान के खजाने में है एक रज्जो जो पांव से सर तक एक नवाब का इस मल्लिका जान से सीखी ठसक और नशे की सनक में डूबी इस तवायफ के कैरेक्टर में है रीचा चड्ढा, जो कि एक अलग ही रंग में नजर आ रही हैं। हालांकि उनके कैरेक्टर का स्कोप बहुत ज्यादा तो नहीं है, इसीलिए उन्हें ज्यादा देखने का मन नहीं करता है। और मल्लिका जान के इशारों पर नाचने वाली चौथी कठपुतली है वहीदा, जिसका कैरेक्टर संजीदा ने निभाया है। दोस्तों, मल्लिका जान के इतिहास में कुछ गड़े मुर्दे हैं, जिनमें से एक हीरा मंडी पर उसकी पकड़ को चैलेंज करने पहुंचा है। सोनाक्षी सिन्हा का प्ले किया हुआ कैरेक्टर यानी कि फरीदन कहते हैं कि खून के रिश्ते से गाढ़ा कुछ नहीं होता। फरीदन आपको बताती है कि होता है, और वो है बदला। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसी फिल्में बहुत ही ज्यादा पसंद है, ऐसे सोच को आप बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो, तो ये आप लोगों को फुल एंटरटेन करेंगी। तो दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी स्टोरी के साथ।